मोदी सरकार पर अक्सर निशाना साधने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब खुद ही मोदी सरकार के निशाने पर आ गई हैं। दरअसल केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने प्रियंका गांधी वाड्रा के दिल्ली के लोधी स्टेट के सरकारी बंगले को अगस्त तक छोड़ने का नोटिस दिया है। जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से प्रियंका को नोटिस मिला, उसके बाद देश की सियासत में भूचाल आ गया। इस मामले को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को आड़े हाथों लिया और सरकार को अपना ये फैसला वापस लेने का फरमान सुना दिया। कांग्रेस का नेतृत्व वो सोनिया जी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो या देवे गौड़ा जी हो, बार बार एक फेल सरकार को जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आगाह करते हैं। और मोदी जी, आपका और आदित्यनाथ जी का विचलन भरा तरीका पूरा देश जानता है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और भाजपा की सरकार के कारनामों को बार बार उजागर करती हैं। गांधी परिवार को शुरू से ही एसपीजी की सुरक्षा दी जाती थी, लेकिन आज केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से ये बयान जारी किया गया है और एक नोटिस भी दिया गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि इनका आवास है लोधी स्टेट में 35 नंबर, और वो यहाँ पर 1997 से उनको अलर्ट हुआ था और वो यहाँ पर रहती थी। लेकिन अब साफ तौर से केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया है कि अगस्त तक प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको ये बंगला खाली करना है। दूसरी तरफ देखा यह जा रहा है, पिछले कुछ दिनों से या फिर कुछ महीनों से अगर हम देखें तो प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होती दिखाई दे रही हैं, और ऐसे में जब वो लखनऊ शिफ्ट कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि 2022 का चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जनाधार जिस तेजी से कम होता दिखाई दिया है, उससे साफ तौर से एक राजनीतिक जमीन की तलाश प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं। कांग्रेस के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा कोरोना को लेकर लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही हैं, जिसे लेकर मोदी सरकार ने बदले में ये फैसला लिया है। वहीं मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी आपत्ति जताई है और फैसला वापस लेने को कहा है। इतना ही नहीं, पिछले साल नवंबर में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में एसपीजी सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया था। इसके बाद गांधी परिवार ने, यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से एसपीजी कवर वापस लेकर Z+ सुरक्षा दी गई थी। नेतृत्व से जग जाहिर है, पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से कुछ देर पहले मोदी जी ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री और देश के शहीद के परिवार से एसपीजी सिक्योरिटी वापस ले ली। दो बुद्धिमान पूर्व प्रधानमंत्रियों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और HD देवे गौड़ा जी की एसपीजी सिक्योरिटी वापस ली, क्योंकि मोदी जी अपने आप को बड़ा दिखाकर सबको नीचा दिखाना चाहते थे। साल 2000 में ये नियम बनाए गए थे कि जिसके पास एसपीजी सुरक्षा नहीं है, उसे किसी तरह का सरकारी बंगला ना दिया जाए। पहले तय हुआ था कि इस श्रेणी में बंगले को मार्केट रेट से 50% ज्यादा के किराए के रूप में दिया जाएगा, लेकिन बाद में इसे 30% तक कर दिया गया। हालांकि अब प्रियंका गांधी को नया आवास लखनऊ में दिया गया है। पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में परिवार की सदस्य दीपा कौल के घर पर रुकेंगी। इससे पहले भी जब प्रियंका गांधी यूपी आई तो रायबरेली में ही ठहरती थी। प्रियंका गांधी इस बार जिस बंगले में रुकेंगी वो अपनी दादी इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल की बेटी दीपा कौल के निवास स्थान गोखले मार्ग पर रहेंगी। दरअसल शीला कौल 1959-65 के दौरान लखनऊ नगर निगम की पार्षद थी। 1968 से 71 के दौरान यूपी विधान परिषद की सदस्य रहीं। वो 5 बार संसद सदस्य के रूप में चुनी गई। उन्होंने 1980, 84 और 1991-95 के दौरान केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया। इसके बाद 1995-96 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया। शीला कौल की बेटी दीपा कौल भी यूपी की राजनीति में सक्रिय रहीं और प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहीं। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व कांग्रेस मंत्री हैं। दीपा कौल का गोखले मार्ग स्थित 23/2 बंगला काफी ऐतिहासिक बंगला है। फिलहाल अगर प्रियंका गांधी वाड्रा इस बंगले को खाली नहीं करती हैं तो उसके बाद जो अतिरिक्त किराया है उनको वो चुकाना पड़ेगा। तो अब देखना यही होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस बंगले को अगस्त तक का टाइम दिया गया है तो खाली करती हैं या फिर नहीं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये जरूर अब राजनीतिक जमीन तलाशने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार कहीं ना कहीं सक्रिय होती दिखाई दे रही हैं, उसको देखकर मोदी या फिर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी, ये दोनों ही इससे
साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं और जल्द ही उनको ये आदेश वापस लिया जाना चाहिए। कैमरामैन प्रदीप सिंह रावत के साथ देवनाथ पांडे, पार्लियामेंट्री बिजनेस, दिल्ली।